वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं कैराना के उस कस्बे में जहां पर पलायन का मुद्दा उठा था। और जो पलायन का मुद्दा उठा था, इसकी जो असल वजह थी, जो सुर्खियों में आई, वो थी साधु स्वीट्स। जी हाँ, अब हमारे साथ में साधु स्वीट्स के ओनर हैं। हम इनसे बात करेंगे कि सर, क्या वजह थी जिसकी वजह से आप यहाँ से पलायन कर गए, और वो दोबारा से फिर क्या वजह हुई जिसकी वजह से आप आ गए। सर, आपका स्वागत करते हैं। भाई देखिए, हमारे पास फिरौती की डिमांड आई थी और ना देने पे मारने की धमकी दी गई, और जो कि हमारे से पहले 3-4 लोगों को मार भी दिया गया। तो उससे घबरा के हम लोग इतना घबरा गए थे कि हम पलायन कर गए। उसके बाद जब सरकार चेंज हुई तो सरकार तो पहले भी बदलती थी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सरकार बदली, सरकार के कुछ नियम बदले, तरीका बदला, आश्वासन दिया गया, तो हम लोग वापस आए। सबको लगा कि हाँ भाई कुछ अच्छा होगा, और वाकई में अच्छा हुआ। पूरा शहर विकास की ओर बढ़ रहा है, सभी वर्ग के लोग विकास कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, देश के गृह मंत्री आपकी दुकान पर आए, आपसे मिलने आए, इसे किस तरह से लेते हैं आप? भाई देखिए, गृह मंत्री जी ने हमें अपना कीमती समय निकाल के हमारा दुख तकलीफ को जाना है, तो हम उनके बहुत आभारी हैं। हम तो इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे दुख को पूछने के लिए हमसे आए हैं बात करने। तो अब जो मृगांका सिंह हैं और जो नाहिद जो उनकी बहन है, उनके बीच में टक्कर है, आप कैसे देख रहे हैं इस मामले में? भाई देखिए, ये तो एक अलग अलग पार्ट हो गए दोनों, क्योंकि एक अलग पार्टी से एक अलग पार्टी से। ये तो ऐसा तो होता नहीं, कभी कोई एक ही पार्टी को वोट दे देते हैं। कुछ उसके समर्थक होते हैं, कुछ उसके समर्थक होते हैं, तो जिसको ज़्यादा सपोर्ट मिलती है वो चाहते हैं कि भाई उसको सपोर्ट करें हम लोग। देखिए, देश के मुसलमान तो कहते हैं हम डरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि देखने में आ रहा है कि डरा। ये बात तो कहते हैं गलत कि देश के मुसलमान के हम डरे हुए हैं, वो तो जो उनके नेता हैं वो बोलते हैं। ये मेरे बराबर में मुसलमान भाई है, मेरी बिल्कुल दीवार से दीवार लगी है, इनसे पूछोगा ये डरे हुए हैं, आप पूछिए इनसे जी। लेकिन ऐसा कहा सुनने में आता है, सुनने में और करने में बहुत फर्क है। आप इनसे बात करिए थोड़ी सी कि ये बताएंगे कि भाई ये डरे हुए हैं क्या। पलायन तो हुआ था, इसलिए हुआ था, हम आपके पास खड़े हैं। पलायन की वजह भी आपने अभी बताई। भाई पलायन हुआ, हमारे से फिरौती मांगी गई, 4-5 मर्डर हो गए। मर्डर होने के बाद आप समझ सकते हैं कि स्थिति कैसी होती है। घर का जब मुखिया या घर से कोई व्यक्ति स्वर्ग सिधार जाता है तो उस घर की व्यथा वही लोग जानते हैं। तो ऐसे ही हमारा शहर की एक स्थिति ऐसी बन गई थी कि जिसमें के सब लोग डरे से सहमे से रहते थे। मुस्लिम पक्ष कहता है कि हम इसलिए पलायन करा हिंदुओं ने क्योंकि वो यहाँ लाख कमाते हैं तो वहाँ करोड़ कमाएंगे, इसलिए पलायन हो रहे हैं। नहीं, देखिए, व्यापार के सिलसिले में मुस्लिम भी जाते हैं, ऐसी नहीं है कि मुस्लिम नहीं जाते। व्यापार के सिलसिले में सब जाते हैं, लेकिन जो वापस आ रहे हैं तो उनका व्यापार नहीं हुआ ना बाहर में। भाई हम यहाँ लाख कमाते हैं, वहाँ करोड़। आप करोड़ की बात करते, ना वहाँ लाख थे ना वहाँ 1000 थे, वहाँ 0 पैसा हो गया। जो लेके गए थे वो भी सब खोया है। तो आप खुश हैं आज ये जो प्रकरण हुआ? हम खुश हैं, जैसे प्रभु अपने चरण में रखेंगे भाई वैसे रहेंगे। देखिए, प्रभु से बढ़ के कोई नहीं है भाई, प्रभु से बढ़ के कोई नहीं है। ये थे हमारे बीच में साधु स्वीट्स के ओनर राकेश जी अपने यहाँ स्वीट्स चलाते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इनकी स्वीट्स का नज़ारा दिखाएं। यहाँ पर ये स्वीट्स जो मशहूर है, लेकिन इसी स्वीट से फिरौती मांगी गई, और वो फिरौती थी जो यहाँ के दबंग पक्ष है, जो यहाँ अपहरण लूट मचाते हैं, उन्होंने फिरौती मांगी, इसलिए पलायन कर दिया इन्होंने। और ये पलायन का मुद्दा बस वहीं से जन्म ले लिया। पलायन के मुद्दे ने एक के बाद एक ये सारे मुद्दे उछल गए। लेकिन आज अमित शाह यहाँ पर आए, अमित शाह ने अपनी रैली यहाँ पर करी, जिन्होंने दिखा दिया कि हम यहाँ पर तुम्हारे साथ पूरी तरह साथ हैं। कैमरामैन बल्लू के साथ विनोद कुमार, वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क, और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।